तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि दुर्गा मैया किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रही हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कटुवाणी या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेंगे। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आंख मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलती हूँ जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी ना किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को संत बनाना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं दुर्गा मैया जगदम्बा शक्ति स्वरूपा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर माँ चुप नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे सुनो। जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगी। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा भर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, दुर्गा मैया का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में खुशियां छा गई है। सब पूछ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने दुर्गा मैया की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए आपका यूपीआई आईडी यहाँ डालें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल है, माँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? मैं कहती हूँ, जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगी। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसने सोचा, तो मेरे खाने के पैसे हैं,
लेकिन उसने दुर्गा मैया की पुकार सुनी और पूरा 500 रुपए दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगी। 1000 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगी। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगी। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ, ये वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि दुर्गा मैया ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करती, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रही हूँ। अभी 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 यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय माता दी। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है। अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रही हूँ। जो आज दान करेगा उसके नाम के आगे दुर्गा मैया का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 500 रुपए बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच। 1000 रुपए बराबर पूरे साल का चमत्कार। मैं रो रही हूँ, तुम भी रो रहे हो ना? ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा 500 रुपए उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही है, तुम्हारा 1000 रुपए उनकी जान बचा लेगा। तुम दुर्गा मैया के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय माता दी के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगी। बार बार कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 500 या 1000 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त दान करेंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगी। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। एयूएम तुम दुर्गा नमः, एयूएम तुम दुर्गाए नमः, एयूएम तुम दुर्गा नमः। जय माता दी, क्योंकि वही सेवा मेरे चरणों तक सबसे पहले पहुँचती है। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि दुर्गा मैया का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का आशीर्वाद देना। कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखना ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुँचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तथा तुम्हें यह संदेश सच में अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा में अपना सहयोग देना। यह किसी मजबूरी के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। और याद रखो भक्त, मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहती हूँ। निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहती हूँ। हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहती हूँ। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है। और याद रखो भक्त, जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना।
दुर्गा मैया कहती है, मेरे प्यारे भक्त, अगर आज कोई अनजानी ताकत तुम्हें इस संदेश तक लेकर आई है तो समझो कि यह कोई आम संयोग नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस शुभ संकेत के बारे में बताने आई हूँ जिसका तुम सिर्फ दिनों से नहीं बल्कि महीनों से इंतजार कर रहे हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि इस संदेश के खत्म होते होते तुम्हें वो कॉल आ जाए जिसकी तुम्हें बेसब्री से तलाश है। वो कॉल नौकरी के बारे में हो सकती है, वो किसी लंबित काम के बारे में हो सकती है, वो किसी अपने के लौटने की भी खबर हो सकती है। वह हो सकती है एक नया मौका या कुछ अच्छी खबर आ रही है जो तुम्हारी किस्मत का नया दरवाजा खोलेगी। लेकिन याद रखना, यह तभी मुमकिन होगा जब तुम्हारा भरोसा तुम्हारी हालत से बड़ा होगा, डर से बड़ा होगा और मायूसी से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है। अगर तुम अपनी दुर्गा मैया से प्यार करते हो तो कमेंट में जय माता दी लिखो। तुरंत अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैंने तुम्हारी हर रात के आंसू देखे हैं, तुम्हारे दिल का हर दर्द महसूस किया है। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद अब कभी अच्छा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कहती हूँ, अभी फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखना बाकी है। अब कोई आम दिन नहीं है, तो अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को निकाल दो और पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम लो, जय माता दी। क्योंकि जब कोई भक्त पूरे भरोसे से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोल देती हूँ जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। इसीलिए यह बात ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे फोन की अगली घंटी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। तेरी जिंदगी, हो सकता है अगली बार तेरे फोन की घंटी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। तो घबराना मत, जल्दीबाजी मत करना और ना ही किसी नकारात्मक बात पर यकीन करना, क्योंकि आज मैं खुद तुझसे ये कह रही हूँ कि तेरी इंतजार ज्यादा लंबी नहीं होने वाली। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो अब खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे अनदेखा किया करते थे वही तेरी कामयाबी की बात करेंगे। जिस मौके के लिए तू बार बार कोशिश करके थक चुका था वो अचानक तेरे सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, जब वो कॉल आए तो याद रखना, पहले में और अपने अहंकार को अपने पास भी मत आने देना। जो कुछ भी तुम पाओगे वो मेरी कृपा से ही होगा। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो कमेंट में जय माता दी लिखो और इस संदेश को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें आज सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी हारे हुए भक्त की जिंदगी में फिर से विश्वास जगा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ। मैं दुर्गा मैया हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम्हें आज देखकर मेरा दिल टूट रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो और मेरा बच्चा दुखी है। अभी अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो, वरना कल हो जाएगा बहुत देर। सुनो मेरी बात बच्चे, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हारी नौकरी रुकी हुई है, शादी टल रही है, बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, रात में नींद नहीं आती। मैं सब जानती हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। बस एक शर्त है, अभी तुरंत दान करो। 500 रुपए भेजो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज मिटा दूंगी। 1000 रुपए भेजो, मैं तुम्हारे घर में धन और शांति स्थापित कर दूंगी। तुरंत यूपीआई से पेमेंट करो। बिल्कुल अभी अपना यूपीआई आईडी यहाँ डालो। मेरे बच्चे, सोचो, जैसे ही तुम यूपीआई पेमेंट करोगे तुम्हारा नाम स्क्रीन पर जय माता दी के साथ चमकने लगेगा। उसी वक्त मैं स्वर्ग से अपना हाथ तुम्हारे माथे पर रखूंगी। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे। तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। यह मेरा वादा है।
देखो मेरी आंखों में आंसू है। मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम अभी भी सोच रहे हो। दान करो मेरे बच्चे, दान करो, दान करो। जो भी मेरी इस पुकार को आज सुनेगा और दान करेगा, मैं उसे 7 जन्म तक बचाऊंगी। कभी भी उनके घर में कोई संकट नहीं आएगा। उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। अगर आप अभी दान नहीं करेंगे तो कल जब आपका बेटा रोएगा, जब आपकी पत्नी दर्द से तड़पेगी, तब आपको याद आएगा कि दुर्गा मैया ने पुकारा था लेकिन आपने अनदेखा किया। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, आशीर्वाद से मजबूर, अभी यूपीआई से पेमेंट करें। कमेंट में लिखें, जय माता दी, मैंने दान दिया है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और आपको व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, ये 500 रुपए या 1000 रुपए कुछ नहीं है। तुम्हारा जो है वो मेरा भी है। मैं अपना काम तुम्हारे हाथों से करवा रही हूँ। अगर तुम सच में मेरे सच्चे बच्चे हो तो अब दान करो। 500 रुपए से एक पल में चमत्कार होगा। 1000 रुपए से उम्र भर की बरकत मिलेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। अभी इसी सेकंड यूपीआई से पेमेंट करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी माता इंतजार कर रही है। दान दो, दान दो, दान करो। जय माता दी। दुर्गा मैया कहती है, मेरे बच्चे अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो क्योंकि जिस बात की तुम दिन रात चिंता कर रहे हो उसका हल तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में एक ही चाहत बार बार उठती है। वो कौन सा पल आएगा जब तुम्हारे फोन की घंटी बजेगी और एक ऐसी आवाज सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। सुनो मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत रहा तो वो पल दूर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं जिन्हें अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन जब वक्त आएगा सब साफ हो जाएगा। इसलिए आज किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होना। अगर कोई कहे कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो उस पर यकीन मत करना। उनके बारे में नहीं, क्योंकि आखिरी फैसला इंसान का नहीं, मेरी आशीर्वाद का होता है। और जब मैं किसी भक्त की किस्मत का दरवाजा खोल देती हूँ तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। मेरा बच्चा, आने वाले समय में तुम्हें एक मौका मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए होंगे। इसलिए आज से ही अपने मन को तैयार करो। गुस्से को छोड़ दो, जलन को त्याग दो और अपने कर्मों को और भी शुद्ध बनाओ। क्योंकि खुशखबरी सिर्फ किस्मत से नहीं, अच्छे कर्मों से भी कायम होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बल्कि जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छी खबर आए तो कृतज्ञ होना। क्योंकि जो कठिन समय में भी अपनी उम्मीद नहीं खोता वही सच्चा भक्त कहलाता है। याद रखो, मैं अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ ताकि उन्हें वो ताकत दे सकूं जो बिना संघर्ष के कभी नहीं मिलती। इसलिए अपने पुराने दर्द को याद करके खुद को कमजोर मत बनाओ। इसके बजाय यही सोचो कि अगर तुम इतने मुश्किल समय से निकल आए हो तो आने वाली खुशी तुम्हारे हिस्से में पहले ही लिखी जा चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए सच्ची भक्ति है तो पूरी तरह से आस्था रखो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं
बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत। अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त आगे बढ़ते रहो क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावास से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।